में जहां शौकत अली के बयान पर बीजेपी का भी पलटवार है। एआईएमआईएम की विचारधारा जहरीली है। एसपी और कांग्रेस बयान पर चुप क्यों हैं? हिंदुओं के अपमान पर समूचा विपक्ष एक है। कावड़ यात्रा पर अभद्र टिप्पणी स्वीकार नहीं है। ये बताएं कि शौकत अली ने एक जनसभा में कहा था कि 2 मिनट सड़क पर नमाज पढ़ने से इनको परेशानी होती है, लेकिन कावड़ यात्रा महीने भर चलती है। शौकत अली का बयान एआईएमआईएम की उसी जहरीली विचारधारा को दिखाने का काम करता है, जिसके तहत लगातार एआईएमआईएम समाज को भड़काने के लिए, विभाजनकारी शक्तियों को बढ़ाने के लिए लगातार इस तरह के बयान देते हैं। और शौकत अली के इस बयान पर पूरा विपक्ष चुप है। एआईएमआईएम के इस भड़काऊ बयान की निंदा ना कांग्रेस करती है और ना समाजवादी पार्टी करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है कि कैसे समाज में ध्रुवीकरण हो सके, मजहबी गोलबंदी हो सके और हिंदुओं को बार बार अपमानित किया जा सके। और मयूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। मयूर, जाहिर सी बात है अब मौका मिल गया है बीजेपी को इस पर निशाना साधने का, क्योंकि कहीं ना कहीं ये है तो विवादित बयान, समाज को भड़काने की कोशिश की जा रही है ना। बिल्कुल, देखिए, चाहे अजदुद्दीन ओवैसी हो या फिर उनकी पार्टी एआईएमआईएम के कार्यकर्ता नेता या फिर उनके प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने जो बयान मुरादाबाद में दिया है जनसभा में कि कांवड़ यात्रियों पर सवाल खड़ा किया है और ऐसे ऐसे आरोप लगाए हैं कि वो नशे में रहते हैं और गाड़ियां तोड़ देते हैं, शीशे तोड़ देते हैं, लोगों के साथ अभद्रता करते हैं। एक तरफ हाईवे बंद करके पुलिस के लोग उनको रास्ता देते हैं, उसके बाद उनके पैर धुलने का काम किया जाता है। ये सब बड़े आरोप उन्होंने लगा। कांवड़ यात्रा एक पवित्र यात्रा है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पूरी कांवड़ यात्रा की निगरानी करते हैं, खुद उनके निर्देश रहते हैं कि किस तरीके से कांवड़ यात्रियों को किसी तरीके की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर पुष्प की वर्षा की जाती है। तो ये एक धार्मिक आयोजन है बहुत बड़ा हिंदू धर्म का, और उसको लेकर एआईएमआईएम ने चुनाव से ठीक एक दिन पहले इस तरीके का बयान जो दिया है शौकत अली ने, तो कहीं ना कहीं सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं कि, और उनका ये भी कहना है कि हम 2 मिनट अगर नमाज सड़क पर पढ़ लेते हैं तो हमें पढ़ने नहीं दिया जाता, हमें परेशान किया जाता है कि अजान पढ़ रहे हैं, समाज पर जो है नमाज पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से जो धार्मिक उन्माद है कहीं ना कहीं वो फैलाने का काम एआईएमआईएम की तरफ से किया गया है। हमेशा धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, धार्मिक बयानबाजी देते हैं, और एक बार फिर से शौकत अली ने ये जो बयान दिया, देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से इस पर क्या रिएक्शन सामने आता है, क्योंकि कांवड़ यात्री जो यात्रा है एक पवित्र यात्रा है। और मयूर लगातार देखा जा रहा है देखा जा रहा है इस तरीके की जनसभा करके ऐसे विवादित बयान दिए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था राजस्थान में जनसभा हुई थी, वहां पे भी ऐसे विवादित बयान दिए गए थे, समाज को भड़काने की कोशिश की जा रही थी। अब एक और विवादित बयान सामने आ गया है। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में ऐसा ना हो कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाए ना। बिल्कुल, देखिए, यही सब बयानबाजी होती है जिसमें आपस में तनाव पैदा होता है। पार्टी के कार्यकर्ता नेता इस तरीके का माहौल बनाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि धार्मिक दंगे हो गए या फिर धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है, मुसलमानों को दबाने का काम किया जा रहा है। तो ये पहली बार नहीं है। एआईएमआईएम की जितनी भी जनसभाएं होती हैं, इनके जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे ओवैसी हों या फिर उनके पार्टी के बड़े नेता हों, वो पूरे देश भर में जहां भी जनसभा होती है इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके की भड़काऊ बातें करते हैं और चैलेंज करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज करते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करते हैं कि वो इस तरीके की भाषा करते का जो इस्तेमाल है वो करते रहेंगे और आपको जो करना है आप कर लीजिए। अब देखना है कि उत्तर प्रदेश में रहकर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया है शौकत अली की तरफ से, इनके ऊपर क्या सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई होती है या फिर ये ऐसे ही बोलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया मयूर, ये जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए।